नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के बड़ादेव मोहल्ले की रहने वाली सोनम श्रीवास्तव ने मिसेज यूपी क्वीन का खिताब जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। शहर के रोडवेज स्थित एक होटल सभागार में सोनम श्रीवास्तव का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के आर्यमगढ़ मंडल अध्यक्ष विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में सामाजिक संगठन नारी शक्ति संस्थान विधाता ग्रुप के डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल, प्रमुख कथावाचक आकाश पांडे की मौजूदगी में मिसेज यूपी क्वीन सोनल को मोमेंटो बुके देकर स्वागत किया गया। बता दें कि शहर के बड़ादेव मोहल्ले के रहने वाले अमित श्रीवास्तव की पत्नी सोनल श्रीवास्तव ने मिस यूपी क्वीन प्रतियोगिता 2023 के सीजन 2 में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में यूपी के विभिन्न जनपदों की करीब 300 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें जनपद की सोनल श्रीवास्तव भी शामिल रही। 19 मार्च को जौनपुर जिले में आयोजित फाइनल प्रतियोगिता में सोनल श्रीवास्तव को मिसेज यूपी क्वीन का खिताब मिला। मिसेज यूपी क्वीन चुने जाने के बाद सोनल श्रीवास्तव काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी प्रतियोगिताओं में पहली बार भाग लिया। भाग लेने से पहले ही उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और प्रतियोगिता में भाग लिया और मिसेज यूपी क्वीन बनी। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अमित सिन्हा, विजय सिंह विशेन, पूनम सिंह, उमेश सिंह, राहुल सोनकर, पूनम तिवारी, ममता बर्नवाल, सारिका सिंह, निरुपमा पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पता नहीं था। होली वाले दिन जो है मुझे पूनम दीदी ने बताया, जो नारी शक्ति संगठन की सचिव हैं, और उन्होंने बताया कि जो है ये प्रोग्राम हो रहा है, ये कंपटीशन हो रहा है, इसमें जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने पहले सोचा, मुझे लगा पता नहीं मैं जीत पाऊँगी या नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जीत के ही आऊँगी। और तो फिर मैंने इसमें अपना फॉर्म फिलअप किया। फिर वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे भी करीब 300 लोग थी, बाहर से भी आई हुई थी। करीब 10 ज़िले की महिलाएं थी और करीब हम सभी लोग मिलके 300 लोग थे। और उसमें से 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें से मैं थी। और फिर 19 तारीख को जौनपुर के एक होटल में ये इवेंट हुआ और कंपटीटर बहुत काफ़ी तेज़ थे और बहुत एनर्जी के साथ थे। मेरा पहली बार था ये। मैं भी हार नहीं मानी और आपके सामने मिसेज यूपी क्वीन का ट्रॉफी लेके आई हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी मेहनत करनी है और इसके आगे भी पहुँचना है। इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक मुझे पहुँचना है। जी, जिले की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहना है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, पर मुश्किल भी नहीं होती। आप बस करने के लिए हिम्मत बनाइए और आगे आइए और आप कर ले जाएंगी। जब मैं कर ले गई, बच्चे, जॉब और सब देखते हुए इसमें मैं कर ले गई, तो मुझे लगता है कि सभी कर जाएंगे। आगे कितना लक्ष्य बनाया आगे? मैंने आगे का जो है इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल का लक्ष्य बनाया हुआ है और मुझे आगे और भी जैसे भी कम मिलेगा मैं काम करूँगी। बहुत ही गर्व की बात है हमारे आजमगढ़ के लिए और हम लोग को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे आजमगढ़ की मिसेज आजमगढ़ चुनी गई हैं, मिसेज यूपी चुनी गई हैं हमारी सोनल श्रीवास्तव जी। और यहाँ से 2-3 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी कंपटीशन टफ था। 2 दिन की ग्रूमिंग क्लास भी चली थी और जौनपुर में इसका फाइनल हुआ था, जिसमें हमारे आजमगढ़ की सोनल को मिसेज आजमगढ़ जब चुना गया तो बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन इन्होंने किया है। और आगे भी और महिलाओं को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह की कंपटीशन में प्रतिभाग करें और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, जिससे कि उनको और अच्छे अवसर मिलें। और सोनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती द्वारा नव संवत्सर 2080 की पूर्व संध्या पर गौरीशंकर घाट पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के ध्येय गीत को अंजलि बर्नवाल, भारत भूषण तिवारी, विजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा गाकर हुआ। संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर DP तिवारी सहित पदाधिकारियों व सदस्यों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर देशवासियों के मंगल कामना की प्रार्थना किया। इसके बाद तट पर 1008 दीपों से अरविंद बर्नवाल एवं शरद तिवारी के नेतृत्व में सजाया गया और भजन संध्या से पूरा क्षेत्र जागृत हो उठा। संचालन सुनील मिश्रा ने किया।
इसके पूर्व सर्वप्रथम वैदिक विद्वान उषा शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसके मुख्य यजमान के रूप में संस्था के आर्यमगढ़ इकाई अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी एवं पूनम तिवारी रहीं। इसके उपरांत 1008 दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम डॉक्टर पूनम तिवारी व मधु अस्थाना द्वारा गाकर किया गया। इसके साथ ही चैत्र प्रतिपदा बुधवार की सुबह 9 संवत्सर 2080 के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आरती उतारी गई। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी ने कहा कि संवत्सर का अर्थ संवत्सर यानी पूर्ण वर्ष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिवस के महत्व को सभी को समझाना होगा ताकि आगामी पीढ़ियों को इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों सहित संस्कार भारती के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया है 2079 संवत्सर की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विदाई की गई है और कल सुबह सूर्य उगते हुए सूर्य का घंटा घड़ियाल आरती और शंख ध्वनि के साथ स्वागत किया जाएगा। यह हम लोग विगत कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और सही रूप से सनातन धर्म संस्कृति का यही नव वर्ष का आगाज़ है और आज 2079 की विदाई हुई है। कल सुबह 2080 का आगमन होगा जिसका स्वागत किया जाएगा। कल से भारतीय नव वर्ष शुरू हो रहा है। इसी संदर्भ में यह आयोजन किया गया है जिसमें हम लोग 2079 संवत्सर के डूबते हुए सूर्य को विदा किए हैं और कल उनका उगते हुए सूर्य का 2080 संवत्सर का स्वागत करेंगे। आजमगढ़ जिले के राहुल प्रेक्षागृह में हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में हिंदू नववर्ष के आगमन पर होली मिलनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे एसपी अनुरागार, विकास प्राधिकरण सदस्य वाराणसी अमृत सिंह भोला, साहित्यकार कन्हैया सिंह, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक राकेश राय ने आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित ताना बाना ग्रुप वाराणसी मनोहर सिंह की टीम के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक व गीतों के माध्यम से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही उपस्थित लोगों ने जमकर फूलों की होली भी खेली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में हिंदू वाहिनी के प्रदेश संयोजक राकेश राय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोग हिंदू नववर्ष को जानें और इसके हिंदू नववर्ष के अनुसार मनाएं, क्योंकि हमारा नववर्ष इसी समय शुरू होता है। साथ ही होली मिलन कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य किया गया, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर आपसी सौहार्द को बनाए रखने का संकल्प लिए। इस मौके पर चंद्रशेखर सिंह, संदीप सिंह, रिंकू, आशीष तिवारी, गोल्डन सिंह, ऋषु सिंह, बच्चा सिंह, रामजी अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, विनोद राय, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिंदू वाहिनी के बैनर तले हिंदू नववर्ष 2080 की पूर्व संध्या पे हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं होली मिलन समारोह किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनोहर सिंह एवं ताना बाना ग्रुप वाराणसी से उपस्थित रहे। और कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? कार्यक्रम का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष को एकदम भुला दिया गया है, तो कम से कम हम लोग एक जागरूक करें कि हिंदू नववर्ष भी मनाया जाए, क्योंकि हमारा जो हिंदू नववर्ष है और जो कैलेंडर का नववर्ष है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा जो नववर्ष है ये एक धार्मिक और आस्थिक है और आस्था से जुड़ा हुआ है, और जो कैलेंडर का नववर्ष है वो सिर्फ जो भी थोप दिया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा नववर्ष लोग मनाएं, यही हमारा उद्देश्य था। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने अवैध असलाह कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुरागार के निर्देश पर अपराध
वह अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक राम निहाल वर्मा अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिरुद्दीनपुर पुलिया के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राम निहाल वर्मा अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी करके उसके गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त आकाश धरिकार अतरौलिया थाना क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव का निवासी है। उसके ऊपर अतरौलिया थाने में 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 फरवरी को पवई थाना क्षेत्र के चक मकूदन गांव निवासी कमर अब्बास ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बाइक को चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक चोरी करने वाला चोर क्षेत्र के हमीरपुर पुलिया के पास मौजूद है। उसके पास असलहा भी है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार यादव पवई थाना क्षेत्र के बलईपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 20 मार्च को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका उसने वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक गौसल वरा को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त नंदाव मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त दिवाकर सिंह गोकुलपुर खानगाह गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाशंकर अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग को भगाने वाला अभियुक्त क्षेत्र के बनकटा तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमाशंकर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राजकुमार उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले की रहने वाली मासूम अनाबिया ईमान के जन्मदिन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभारी उत्तर प्रदेश व महासचिव प्रियंका गांधी ने फ़ोन पर बधाई दी और उनके लिए उपहार भेजा, जिसको मोहम्मद नजम शमी शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया। बता दें कि 12 फरवरी 2020 को प्रियंका गांधी CAA NRC विरोधी आंदोलन के पुलिस दमन की शिकार महिलाओं से मिलने आजमगढ़ के बिलरियागंज कस्बे में गई थी, तो वहीं एक छोटी बच्ची उनसे कुछ बताते हुए रोने लगी। उसकी यह तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। यहीं से अनाबिया की प्रियंका से दोस्ती शुरू हुई। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने उसे एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा, हमेशा मेरी बहादुर लड़की बनकर रहना और जब भी दिल करे मुझे फ़ोन करना, बहुत प्यार, प्रियंका आंटी। उसके बाद अनाबिया की प्रियंका आंटी से रेगुलर बात होने लगी। कोरोना के समय उसके घर में कोई बीमार था तो प्रियंका के निर्देश पर पार्टी नेताओं ने बनारस से दवा मंगवाई। अनाबिया के कहने पर 1 ट्रक अनाज आजमगढ़ के लिए प्रियंका ने भिजवाया। विधानसभा चुनाव प्रचार में जब वो आजमगढ़ आई तो अनाबिया को मंच पर देखकर गोद में उठा लिया और अपने पास बैठाए रहे। राजनीति में आज ऐसे कितने लोग होंगे जो छोटे बच्चों से इतना लगाव रखते हैं। गहरी मानवीय संवेदना और बच्चों को एक बेहतर भारत देने के सपने से ही यह स्नेह निकलता है। गांधी नेहरू परिवार को तो यह विरासत में मिला है। नेहरू जी को शायद इसलिए बच्चे चाचा कहते थे, जैसे अनाबिया प्रियंका को आंटी कहती हैं। साथ में मिर्जा बरकतुल्ला बेग अध्यक्ष शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, मिर्जा शान आलम बेग पूर्व प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा, मोहम्मद आमिर महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी, मिर्जा अमहर बेग सहित
इस मौके पर अन्य लोग उपस्थित रहे। बर्थडे और प्रियंका आंटी ने मुझे गिफ्ट्स बहुत ढेर सारी भेजी हैं, जिससे मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और उनकी गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आई। प्रियंका आंटी वर्ल्ड की बेस्ट आंटी हैं। आजमगढ़ जिले के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रूराम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर शासन पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में पत्रूराम विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों व हॉस्पिटलों में चिकित्सक शिक्षक संविदा नियुक्ति में किए गए अनियमितता व भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने खुलासा करते हुए लोकायुक्त के यहाँ परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में लोकायुक्त ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव शासन को 16 फरवरी 2023 को भेजा है, लेकिन शासन में बैठे अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सभी एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पत्रूराम विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए मांग किया है कि सरकार भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त सभी पर इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द करे, ताकि लोगों को सरकार पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नीति पर भरोसा हो सके। मेरे द्वारा सन 2018 में एक प्रकरण को उठाया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हाउस फिजिशियन तमाम पदों पर नियुक्तियां संविदा पर निकाली गई थी, जिसमें बड़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार रहा। मेरे द्वारा इससे पूर्व में भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें तमाम ऑडियो भी स्टिंग ऑपरेशन का दिया गया था, जिसमें डायरेक्टर ने खुद कहा था कि करोड़ों रुपया मंत्री और सचिव को दिया गया है। जब संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो मेरे द्वारा 2019 में 19/6/2019 को एक परिवाद माननीय लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश में दाखिल किया गया, जिसमें परिवाद संख्या 10/14/19 चलती रही। यह परिवाद हमारा निस्तारित हो गया है। परिवाद निस्तारित होने के बाद लोक आयुक्त द्वारा एक पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवेदन संख्या 05-2023 लोक आयुक्त दिनांक 16/2/2023 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। यह पत्र उनके यहाँ 21 फरवरी को रिसीव भी हो गया है। मेरे द्वारा भी इसके सापेक्ष एक पत्र जारी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए, और साथ में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। इतना बड़ा अगर लोक आयोग के आदेश के बाद आज भी उस पत्रावली को उसी तरह ठंडे बस्ते में दबाए रखा जा चुका है, जबकि इसमें बता दूं कि उस समय ये पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी उस समय मंत्री थे आयुष के, इनके ऊपर भी गिरफ्तारी और इनको घूस लेने की बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है। एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। क्या ये अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इनको एक गिफ्ट देंगे क्या कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनसे पूछताछ नहीं, जबकि इन्होंने कोर्ट में जो है कि अपना अग्रिम जमानत भी दाखिल किया था, वो भी खारिज हो गया है। और ये नीट परीक्षा वाले में भी सबसे बड़ा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं और एक प्रश्न भी खड़ा करता हूं उत्तर प्रदेश शासन के लिए कि क्या लोक आयुक्त के आदेश पर भी कार्यवाहियां न करके उस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। आज भी रिन्यूअल प्रक्रिया करने के लिए संविदा वालों का अनुसचिव आयुष अनुभाग 2 के श्री शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, वो धनउगाही करवा रहे हैं और ये धन इकट्ठा किया जा रहा है कि सबको देकर के किसी तरह रिन्यूअल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब लोक आयुक्त का आदेश आ चुका है, जांच पूरी हो चुकी है, शासन को कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है, तो शासन आखिर क्यों मौन धारण किया हुआ है। इसमें पूर्व में जो सचिव रहे हैं आयुष के, वो माननीय मुकेश कुमार मेश्राम जी भी रह चुके हैं, जो हमारे जनपद आजमगढ़ के कभी डीएम भी थे। तो क्या सरकार और शासन इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, या धर्म सिंह सैनी के फिर बीजेपी में वापसी के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए धर्म सिंह की सैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनसे पूछताछ नहीं होगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक प्रश्न है। अब बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का मैं जवाब चाहता हूं कि बताएं, या तो अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार भ्रष्टाचार पे चला रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही कब होगी, कब इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करके एक नया संदेश देंगे शासन को, प्रशासन को और
अन्य समाज के लोगों को तथा जनहित में इस तरह की कब कार्रवाइयाँ होगी कि ताकि अधिकारी भी अपने काम में लापरवाही न बरते।